हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। वह है इंग्लिश में 60 क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्रिक, यानी बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से मात्र 1 सेकेंड में आप लोग इंग्लिश के किसी भी 60 क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे ट्रिक से, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता हो, यानी आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना भी नहीं आता है, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से इंग्लिश में 60 क्वेश्चन का आंसर तुरंत लिख लेंगे। और यहाँ पे 100% गारंटी है, टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। एक भी नंबर आपका इस ट्रिक से लिखने से नहीं कटेगा। और हाँ, 100% गारंटी है आप सभी को इंग्लिश में पास होने की, यानी आपको इतने अच्छे नंबर मिलेंगे यहाँ पे कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे। तो यहाँ पे ये ट्रिक आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम आप सभी को इंग्लिश में 60 क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए एक ऐसी ट्रिक बताने वाले जो कि हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो टॉपर्स हो या एक वीक स्टूडेंट हो या एक कमज़ोर छात्र हो, सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम आपको ऐसे चीज़ बताने वाले हैं जो कि टीचर, यानी कि कोई भी आप लोग 60 क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर में क्या देखकर टीचर खुश होकर पूरा नंबर देते हैं। अगर आप सभी को किसी भी इंग्लिश के क्वेश्चन का, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर पता है और आपने कॉपी पर लिखा, लेकिन यहाँ पे हम जो आपको ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी जो आंसर है वो काट दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए ये ट्रिक सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। और हाँ, आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा पेपर और इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हम आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखकर बताएंगे कैसे आपको लिखना है और हमारे इस ट्रिक का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी एक 60 क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है और आपको 2 करना होता है, जो कि आपका 8 नंबर दोनों का हो जाएगा। और ये आपके प्रोस और सप्लीमेंट्री से 2 आते हैं, यानी 8 वो भी आते। तो यहाँ पे आपको 16 नंबर बिल्कुल बिना पढ़े यहाँ पे आपका तैयार है। आपका बिल्कुल 16 नंबर रखा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, 100% गारंटी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का 60 क्वेश्चन आ गया, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो और किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो, यहाँ पे सिर्फ हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, अगर आप उसका यूज कर लिए तो टीचर देखते ही आपको पूरे के पूरे नंबर दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपके बोर्ड पेपर में कई तरह के कई प्रकार के 60 क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला दिया हुआ है, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। इस तरीके से पहला दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आर करके दिया है, यहाँ पे हु वाज द राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। इस तरीके से दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, पहला ए है और दूसरा यहाँ पे बी और इसमें भी अथवा करके दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखिए, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन आप लोग कीजिए, हमारा जो ट्रिक है वो सभी प्रकार के क्वेश्चन में काम करेगा, वो सप्लीमेंट्री हो चाहे प्रोज हो, ठीक है, सभी प्रकार के। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने आपको पहला क्वेश्चन करना है और आपको इसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, और यहाँ पे आपको हमारे ट्रिक कैसे लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हु आर द इनहेबिटेंट्स, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, आप सीमापुरी। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए हो तो कभी भी आपको आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से ही नहीं स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको कभी भी देखिए क्वेश्चन वर्ड जैसे हो गए हु, ओके, और यहाँ पे वाई हो गए और कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो गए, या यहाँ पे जैसे आपका व्हाट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिए हैं तो आपको उसी तरीके से उतारना नहीं है, और सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन वर्ड से
किसी भी आंसर को स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तब कैसे करनी है, जिसे टीचर सिर्फ उसी को देखता है, आपके कॉपी में सिर्फ इसी को देखता है कि आपने कैसे स्टार्ट किया है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कैसे मिलते हैं, कौन कब कैसे से अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप में, ठीक है, इस क्वेश्चन में, तो आपको इसमें से सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये जो है यहाँ से यानी कि द इनहेबिटेंट्स जो है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखिए जैसे व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, तो इसमें क्या है, यहाँ पे दे जो है, दे से लेकर के यानी कि ये दे जो है वो सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे हो गया हु वाज राजकुमार शुक्ला, ठीक है, यहाँ पे हो गया व्हाई डिड मिस्टर हेमेल, इसमें क्या है, मिस्टर हेमेल क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें राजकुमार शुक्ला सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो ही दिया हुआ है वो सब्जेक्ट है। तो ऐसे आपको क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए हम सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, हमने आपको बताया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, ठीक है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। फिर तो इसमें देखिए आपको क्या करना है कि कुछ ग्रामर के रूल्स का यूज करना है। जैसे यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ना द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, इतना सब्जेक्ट लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको आर जो ARE दिया हुआ है ना, ये आपको यहाँ पे यानी कि जो ग्रामर का रूल है उसका जरूर यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे इज MR या कोई भी क्रिया हो तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हो गया द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी आर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा दोज हु। अब इसका अर्थ क्या हो गया, यानी कि देखिए आपको यहाँ पे हु जो है इसका अर्थ क्या है, जो है, ओके। और यहाँ पे आप लोग हु का यूज बीच में कर सकते हैं, लेकिन आप लोग शुरुआत में नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे आप लोग इतना लिख दिए, ठीक है, आर दोज हु, यहाँ तक आपने लिख दिया पूरे लिखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने 60 क्वेश्चन को काफ़ी सूटेबल और करेक्ट बनाने के लिए आपको आंसर में क्या करना है कि बीच में आंसर के दैट, दिस और विकास, ठीक है, और यहाँ पे हु का यूज करना है। तो ये किस तरीके से करना है, जैसे यहाँ पे हमने किया, ठीक है, सीमापुरी आर दोज हु। अब इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए कि सीमापुरी के निवासी यह है कि जो, यहाँ तक हमने लिख दिया, यह है कि जो, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आपको इंग्लिश लिखने पढ़ने बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको पढ़ने आता है तो आप लोग देखिए यहाँ तक लिखने के बाद आप लोग जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं ही इज़ ऑनेस्ट, जो सीमापुरी के लोग हैं वो बहुत ईमानदार थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बना बना कर छोटे छोटे सेंटेंस लिख सकते हैं। अगर आपको ये भी करने नहीं आता यानी सेंटेंस भी बनाने नहीं आता तो उसके लिए भी ट्रिक यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए जैसे आपके पेपर इंग्लिश में फर्स्ट पे दिया हुआ है सेक्शन ए जिसमें रीडिंग है, जो कि हर एक क्लास में है। इसमें क्या क्या आपके पैसेज दिए हैं, ठीक है, जिसे अनसीन पैसेज भी कह सकते हो आप लोग। तो इसमें क्या है कि आपका पैसेज दिया हुआ है, तो आप लोग इतना लिखने के बाद जो हमने आपको 60 क्वेश्चन में बताया है, ठीक है, आंसर में इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसी में से, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए किसी, यहाँ पे हमने आपको बताया कि आपको पैसेज को आंसर लिखते समय, पैसेज के यानी आंसर लिखते समय आपको फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कभी भी नहीं कर देनी है, ठीक है। आपको तब क्या करना है, आपको देखिए क्या करना है कि यहाँ से जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है तो यहाँ पे आपको देयर से स्टार्ट करने हैं और यहाँ तक यानी कि गार्ड तक यानी 2 लाइन आपको लिख देना है, ठीक है। क्योंकि जो आपका 60 क्वेश्चन है आंसर उसका आपको सिर्फ 40 वर्ड में ही देना है, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 यहाँ तक 3 लाइन लिख देना। जैसे यहाँ से आपको जस्ट से स्टार्ट करनी है और यहाँ पे कोई फुल स्टॉप हो यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको क्या करनी है कि 3 लाइन को क्या कर देनी, उसके बाद भर देना है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि आपको एक फुल स्टॉप से बीच में ही स्टार्ट करनी है।
तो यहाँ पे देखिए हमने इसको क्यों बताते, इस पैसेज को हम सभी प्रकार के क्वेश्चन में इसलिए बताते हैं कि अगर आपको लिखना ही नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता, तो आप लोग कैसे लिखेंगे। तो इसलिए टीचर आपकी इतनी बड़ी क्वेश्चन आंसर को कभी जिंदगी में भी नहीं पढ़ता है, सिर्फ वो आपके यहाँ पे ग्रामर के रूल्स को देखता है जो हमने आपको बताया, और वो ग्रामर का रूल्स आप लोग बिना पढ़े ही यानी कि सभी लोग कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से हम आगे आपको काफ़ी रूल्स बताने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे अभी तो टेलर था, फिल्म आपको अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिर्फ आपका फर्स्ट लाइन टीचर पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि टीचर को पूरी कॉपी चेक करने के न जाने कितने पैसे मिलते, यानी वो जितना जल्दी कॉपी चेक करेगा उसको उतना ही अधिक पैसे मिलते हैं। इसलिए टीचर सिर्फ आपका फर्स्ट लाइन देखता है और अधिकतर वो ग्रामर का रूल्स देखता है। इसलिए आपको यहाँ पे ग्रामर के रूल्स का यूज़ करना है, जो कि हमने आपको करने बता दिया। यानी अगर उसमें सब्जेक्ट से उठाना है और यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर जो भी लगा है यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगा देना है। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया, जो उसको आपने पहला का लिख दिया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फुल स्टॉप देना है। ठीक है, जितना बताया हमने आपको यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप देना है। देने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा इसी में क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो यहाँ पे दे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दे डू फॉर देयर सर्वाइवल इस तरीके से आपको लिख देना है। यहाँ पे लिखने के बाद ठीक है आपको यहाँ पे दैट यानी कि आप लोग यहाँ पे दैट का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद दैट मीन्स हमने कर दिया, क्योंकि इसमें दैट क्या सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ इसका है, क्वेश्चन में जो पूछा था वो था कि वे इस अस्तित्व के लिए क्या करते हैं। तो आपको इस तरीके से हमने इसलिए बताया और यहाँ पे दैट लगाकर कि इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कि वे इस अस्तित्व के लिए यह करते हैं कि। अब इतना अगर लिख दे तो सिर्फ इतना ही चेक करता है टीचर, आगे आपकी कोई भी लाइंस कभी जिंदगी में नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो हम आपको ट्रिक बता रहे ये ट्रिक हमारा लगभग न जाने कितने सालों का एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बता रहे हैं, और ये हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप जैसे स्टूडेंट न जाने कितने पास हो चुके इस ट्रिक से, पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाए हैं, और कुछ स्टूडेंट तो टॉप भी कर गए हैं। इसलिए ये ऐसा सीक्रेट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। अगर आप लोगों की तैयारी नहीं हुई है और आप लोग इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप लोग इस ट्रिक का यूज बिना टेंशन किए ही यूज कर सकते हैं, यानी टेंशन फ्री आप लोग इसका 100% यूज कीजिए। आपको 100% ये काम करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे देखिए दैट के बाद आपको क्या करनी है। ठीक है, दैट के बाद फिर से आपको उसी पैसेज में आ जानी है, क्योंकि आपको इस पैसेज के लिखने के अलावा आपके पास अगर आप लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते तो आपके पास कोई भी ट्रिक नहीं है। तो ये ट्रिक आप लोग लगाइए, क्योंकि टीचर सिर्फ आपके 2 लाइंस को ही पढ़ते। अगर टीचर भूल वंश पढ़ भी लेगा तो आपको कोशिश जितना किए हो आप लोग, ठीक है, वो आपके सिर्फ कोशिश को देखकर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस रिलेशनशिप यहाँ से यानी कि आपको फुल स्टॉप दिया, यहाँ से उठाना है और आपको एक फुल स्टॉप मीन्स कि यहाँ पे नीड तक क्या कर देना है, उसमें ले जाकर यहाँ लिखने के बाद दैट आपको लिख देनी है इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसके आंसर को आपको कैसे ट्रिक से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। ठीक है, यानी हम यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, अब इसके बाद आप लोग किसी भी प्रॉब्लम के बारे में नहीं पूछेंगे हमसे कमेंट करके, क्योंकि यहाँ पे हमने वाज का रूल बता दिया। 2 क्वेश्चन रहेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका बता दिया हमने ट्रिक। ठीक है, और यहाँ पे हमने आपको डिड का भी बताएंगे अभी आगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे वाज का बता रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चन आ गए, यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी क्लास का तो उसे आप लोग हमारे इस ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आ गया इस क्वेश्चन को, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालना है। ठीक है, तो ये 7 का ही है, 7 का आपको A B C इस तरीके से डालकर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डालने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको सब्जेक्ट को चूज करना है। कौन है सब्जेक्ट, महाराज कहाँ पे बैठे हो, जल्दी से मिल जाओ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन, अगर हम इस तरह से क्वेश्चन पूछे यानी कि जो राजकुमार, तो कौन है राजकुमार, तो वो यहाँ पे कौन से अगर पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिल गए, राजकुमार शुक्ला। तो यहाँ पे आपको लिखना है राजकुमार शुक्ला। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रामर के रूल्स का यूज़ करना है। यहाँ पे वाज दिया है तो आपको लिख देना है वाज, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से डैश डैश किए हैं। तो यहाँ पे आपको इतना करने के बाद, यानी यहाँ पे जो कहा गया है कि इसका जो क्वेश्चन है वो है कि राजकुमार शुक्ला कौन थे और वो गांधी जी को चंपारण लाने के लिए क्या किए, ठीक है। इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन का अर्थ। अब तो यहाँ पे देखिए आपको इतना लिखने के बाद, ठीक है, अगर जैसे आप लोगों को कुछ टेंस बनाने आ रहे हैं और कुछ इंग्लिश आ रही है, जैसे ट्रांसलेट करने आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला वाज ए वेरी हैप्पी मैन, ठीक है। यहाँ पे राजकुमार शुक्ला वाज ए, ठीक है, यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन, बहुत ही ईमानदार था। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बनाकर इसमें छोटे छोटे जोड़कर लिख सकते हैं। अगर ये भी करने आपको नहीं आता तो आपको फिर से उन्हीं पैसेजों में आ जाना है, क्योंकि डूबने वालों को तिनके की सहारा चाहिए। आपके पास यही ट्रिक है अगर आपको कुछ लिखने नहीं आता तो। इसमें से आप लोग कोई भी लाइंस कहीं से उठाइए, यहाँ पे बीच से उठाना है। जैसे यहाँ पे इसमें आपको ईट से उठाकर, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे बून टू अस, यहाँ तक आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में लिख देना है। इतना लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप देना है। फिर उसके बाद एक सेकेंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है और दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, तो इसमें आपको सब्जेक्ट को क्या करना है, खोजना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ से आपको लिख देना है। और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन वर्ड से नहीं स्टार्ट करना है, बल्कि यहाँ पे देखिए आपको ग्रामर देखना है, इसमें कौन सा यूज है और आपको कैसे यूज करना है अपने आंसर लिखते समय। तो यहाँ पे क्या है, डिड का यूज है। तो जैसे यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन में इस तरीके से डिड दे दिया है, तो आप लोग जब भी इस 60 क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे तो यहाँ पे डिड अगर आया है आपके 60 क्वेश्चन में, तो आप लोग आंसर बनाते समय इसमें जो भी क्रिया दिया हुआ है उसमें आप लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग कहेंगे कि मुझे सेकेंड फॉर्म याद रहेगा तब तो यूज़ करेंगे, लेकिन नहीं। जैसे अक्सर ऐसे कई वर्ड है जिसमें आप लोग लास्ट में ईडी जोड़ देंगे तो वो सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। जैसे यहाँ पे डी जोड़ देंगे तो वो सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डू, तो इसमें हम क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए डिड, डिड मीन्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो कार्य करना है उसका सेकेंड फॉर्म होता है, ओके। और जैसे यहाँ पे ब्लेम्ड दिया हुआ है, ब्लेम, तो उसमें आप लोग ईडी जोड़ेंगे तो ब्लेम्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो है उसका आपको इसी तरीके से, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू करके वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हुए स्टार्ट करना है। यहाँ पे चंपारण तक लिखना है। इसके बाद आपको फिर से, अगर यहाँ पे कुछ आपको आता हो, आप लोग सेंटेंस बनाने जानते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जैसे मेक पीपुल, ठीक है, अवेयर, यानी कि वो जागरूक करते थे लोगों को, इस तरीके से, ठीक है, और वो काफ़ी इंफॉर्मेशन देते थे, इस तरीके से लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको ये भी नहीं पता है तो आपको फिर से उसी पैसेज में जाना है और यहाँ पे आपको इसमें से किसी भी फुल स्टॉप से लाइन उठाकर, ठीक है, 2-3 लाइन यानी जो भी है आपको यहाँ पे, जैसे आपको हो सके कि नहीं, आप लोग आधे पेज लिखिए जो कि 40 वर्ड हो सके, आपको इतना लिखिए। देखिए ये आपका सप्लीमेंट्री हो गया। अब यहाँ पे हम आपको सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन को कैसे करना है ट्रिक से, तो ये भी आपका 40 वर्ड का होता है और ये भी आपके 2 करने हैं जो कि 8 नंबर के हैं इसमें भी। तो यहाँ पे आपके कई क्वेश्चन दिए हुए, सभी के हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द हक्स लॉस instead of allowing the British officer to get photographed with the hunter tiger। इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसका आपको आंसर नहीं याद है, ठीक है, आप लोग नहीं लिख पा रहे, तो इसमें से आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट का चूज करना है। तो यहाँ पे आपको द महाराजा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस करना है। यहाँ पे आपको ग्रामर के रूल्स को लगाने। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि ये डिसाइड है, ठीक है, इसमें आप लोग डी जोड़ देंगे, तो क्योंकि यहाँ पे डिड आया हुआ है तो इसमें आप लोग डी सिर्फ जोड़ देंगे, तो ये सेकेंड फॉर्म डिसाइड का। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पे आंसर लिखना है और यहाँ पे क्वेश्चन जितना भी ये आंसर है नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए द महाराजा डिसाइडेड। अब यहाँ पे हमने क्या किया, उस ग्रामर के रूल्स यानी जो डिड है उसको यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर दिया, डी जोड़कर बना दिया। तो द महाराजा डिसाइडेड टू सफर द हक्स लॉस इन स्टेड ऑफ
allowing the British officer to get photographed with the hunter tiger। उसके बाद यहाँ पे आपको BECAUS यानी कि विकास होते हैं, इसका मतलब होता है क्योंकि, इसको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से वही पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना लिखने के बाद, क्योंकि जब भी टीचर आपका चेक करता है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है, 60 क्वेश्चन को, तो सिर्फ आपको यहाँ पे वो ग्रामर की यानी कि सिर्फ आपके इसी वर्ड को वो देखेगा, बाकी आपका कोई भी वर्ड नीचे आप लोग क्या लिखे कभी भी नहीं देखेगा, सिर्फ आपके यही ट्रिक को देखेगा। यही जो कि आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट होंगे तब भी आपको ये करना है, और एक वीकली स्टूडेंट है फिर भी आपको ये रूल्स लगाने। अगर ये आप लोग रूल्स नहीं लगा दिए तो पूरा आपका क्वेश्चन जो टीचर होते हैं वो काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको फिर से इसी में से किसी फुल स्टॉप से उठाकर यहाँ तक आपको लिख देने हैं। ठीक है, यानी 2-3 लाइन इसमें इतना लिखने के बाद लिख देने, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप का यूज कर देना है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों की हैंडराइटिंग सुंदर व आकर्षक व क्लियर होनी चाहिए, जिससे टीचर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते और आपको पूरे के पूरे नंबर दे देते। अगर आपका सुंदर आकर्षक नहीं है तो आपको 2 वर्डों के बीच में एक पेन की जगह छोड़कर लिखनी है। ठीक है, जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी लगेगी। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज में आपको काफी ज्यादा क्लियर लिखना है, और यहाँ पे आपको अपनी कॉपी में कट पिट नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी कट पिट नहीं करना है, अगर कहीं गलत भी हुआ तो उसे काटना नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख रहे हैं तो आपको उस आंसर को पूर्ण होने के बाद, ठीक है, पूरा होने के बाद आपको 2 लाइन छोड़कर ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करनी है। अगर आप लोगों की भी इंग्लिश वीक हो और आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप लोग को अगर 60 क्वेश्चन का आंसर नहीं याद हो रहा है या आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग हमारे इस ट्रिक का यूज़ कीजिए। जितने भी यहाँ पे हमने आपको तरीका बताया सभी तरीके से आप लोग इस 60 क्वेश्चन के आंसर को लिखिए। 100% गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे, और इतने अच्छे नंबर कि आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा कि इतने अच्छे नंबर हमारे कैसे आ गए। तो 100% गारंटी आप लोग मात्र इस ट्रिक को लगाइए, टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पे बिना पढ़े आर्टिकल लिखने की ट्रिक, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने की ट्रिक और लेटर लिखने की ट्रिक, सेंट्रल आइडिया लिखने की ट्रिक, सभी प्रकार की ट्रिक हमारे चैनल पे अपलोड किए गए। अभी हाल ही में कल ही अपलोड हुआ है, आप लोग तुरंत जाकर देख लीजिए। या तो आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक भी मिल जाएंगे। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और आपको अगर इंग्लिश में पास होने की ट्रिक चाहिए सभी टॉपिक में तो आप लोग जल्दी कमेंट कीजिएगा, ऐसे आपको तुरंत ही वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और हाँ, एक हमारा करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है जिसपे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और एक छोटी सी प्यारी सी अपनी कमेंट कर दें। और एक हमारे सेकंड चैनल टेक्निकल लवली है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।